पूर्व मध्य काल अथवा भक्ति काल। भक्ति काल की भक्ति की दो धारा, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। बच्चों, आज हमें निर्गुण भक्ति धारा की पहली भक्ति शाखा, जिसका नाम है ज्ञानाश्रयी शाखा तथा संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा तथा संत काव्य। संत काव्य की कुल मिलाकर इतिहासकारों ने 13 प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं स्पष्ट की है। बच्चों, अब हमें ज्ञानाश्रयी शाखा का स्वरूप कैसा है, यानी संत काव्य का स्वरूप क्या है। संत काव्य की 13 प्रवृत्तियां जो है, साहित्य की जो 13 विशेषताएं है, एक एक विशेषता का या प्रवृत्ति का गहराई में जाकर हमें अध्ययन करना है। बच्चों, हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत कबीर द्वारा प्रवर्तित मार्ग को ज्ञान मार्गी शाखा कहा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत कबीर द्वारा प्रवर्तित मार्ग को, कि संत कबीर ने जिस भक्ति मार्ग का प्रचलन किया, संत कबीर ने जो भक्ति मार्ग प्रारंभ किया, भक्ति मार्ग चलाया, उस भक्ति मार्ग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। बच्चों, दूसरा इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत कबीर द्वारा प्रवर्तित मार्ग को संत काव्य की परंपरा यह नाम दिया है। परंतु बच्चों, ये संत काव्य है क्या? हमें संत काव्य से सहज एक बात ज्ञात होती है, मालूम होती है कि संतों का काव्य यह आध्यात्मिक काव्य होता है। संतों का साहित्य यह आध्यात्मिक साहित्य होता है। बच्चों, संत काव्य पूर्ण रूप से ज्ञान पर आश्रित है। संत काव्य पूर्ण रूप से ज्ञान पर आश्रित है। इनका अनुभव कागज लेखी पर नहीं है, इनका विश्वास कागज लेखी पर नहीं है।
पोथी पुराण में क्या लिखा हुआ है, वेद शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उसी पर संत कवियों का विश्वास नहीं, बल्कि आंखों देखी पर है। आंखों से जो देखा वही सत्य, आंखों से जो देखा वही प्रमाण। यानी इस मार्ग में ज्ञान और वैयक्तिक अनुभव का महत्व है। वैयक्तिक अनुभव, जीवन में जो वैयक्तिक अनुभव आया, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, कौन सा ज्ञान? समाज में रहते हुए अनुभव ज्ञान। उनका विश्वास, यानी संत कवियों का विश्वास जो है वह अनुभव ज्ञान पर आधारित है, वैयक्तिक अनुभव ज्ञान पर आधारित है। बच्चों, संत काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है। संत काव्य में दूसरा क्या हो सकता है? संत काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है, परंतु यह अभिव्यक्ति जीवन में प्राप्त अनुभव से संपन्न है। संत कवियों ने सर्वसामान्य जनता की भाषा में अपने स्वयं के जो अनुभव है, जीवन अनुभव है, उसी को व्यक्त किया है। और यह जीवन अनुभव काव्य में व्यक्त करते समय वह अलंकार रहित है, सहज भाषा में उन्होंने अपने विचार काव्य में प्रकट किए हैं। यानी इसमें चिंतन है, मनन है। यानी सामान्य जनता के लिए यह भक्ति मार्ग अत्यंत सुलभ है। बच्चों, ज्ञानाश्रयी शाखा तथा संत काव्य, यानी संत साहित्य जो है, संत काव्य जो है, वह संत काव्य की विद्वानों ने, इतिहासकारों ने 13 वैशिष्ट्य, 13 विशेषताएं, 13 प्रवृत्तियां मानी है। हमें मूल जो अध्ययन करना है, हमें मूल जो अभ्यास करना है, वह संत काव्य की प्रवृत्तियां जो है, वैशिष्ट्य जो है, विशेषता जो है, उसी का अध्ययन करना है। बच्चों, संत काव्य की पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। बच्चों, पुनः एक बार सुनो, संत काव्य की पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत कवि, यानी सभी संत कवि, वह कबीर होगा, दादू दयाल होगा, रैदास होगा, पिपा होगा, गुरु नानक होगा, नामदेव जी होगा, यानी सभी संत कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। यानी उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया। सभी संत कवियों ने ईश्वर के, यानी उस परमात्मा के सगुण रूप का विरोध किया और निर्गुण परमात्मा जो है उसी में विश्वास किया। परंतु ये निर्गुण क्या होता है? निर्गुण शब्द का अर्थ यह है कि ऐसा परमात्मा जो निराकार है, जो सर्वव्यापी है, जो घट घट में व्याप्त है, प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक स्थान पर है और वह एक है, उसी को निर्गुण कहा जाता है। एक स्थान पर कबीरदास ने कहा है, एक दोहे में कहा है, कबीरदास का दोहा है, निर्गुण राम जपो हरे भाई, अविगत की गति लेखी न जाए। यानी इस दोहे में कबीरदास निर्गुण परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं? कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, वह निराकार है, उसका जप करो, उसका नाम स्मरण करो, क्योंकि उसकी जो गति है, उसकी जो शक्ति है, वह लिखी नहीं जा सकती,
निर्गुण राम जपो हरे भाई, अविगत की गति लिखी ना जाए। यानी संत कवियों ने सूरदास जैसे या तुलसीदास के समान समन्वयवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण संत कवियों ने बिल्कुल नहीं अपनाया। इसका कारण क्या है या किस तरह का? जैसे कि देखो, संत तुलसीदास ने राम की भक्ति की, सूरदास ने कृष्ण की भक्ति की, परंतु सूरदास और तुलसीदास ने राम कृष्ण की भक्ति करते करते उन्होंने अवतार शिव की भी भक्ति की, गणपति की भी भक्ति की, नरसिंह की भी भक्ति की। इसका मतलब क्या है? सूरदास में और तुलसीदास में समन्वयवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, परंतु संत कवियों में यह दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने केवल एक परमात्मा उसकी भक्ति की, वो निर्गुण है। और संत कवियों का जो परमात्मा है उसका नाम है राम, लेकिन दशरथ पुत्र राम नहीं। उस परमात्मा को पुकारने के लिए उस ईश्वर का नामकरण क्या है? तो वह राम है। दशरथ राजा के पुत्र राम नहीं है। और वह जो परमात्मा है वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह सर्वव्यापी है, वह सभी वस्तु में है। और समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए वह एकमात्र ज्ञानगम्य है कि मनुष्य कौन सा भी जाति का हो, कौन सा भी धर्म का हो, कौन से भी पंथ का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, नहीं तो ब्राह्मण हो, नहीं तो दलित हो, नहीं तो सवर्ण हो, सभी के लिए एकमात्र ज्ञानगम्य है। और यह जो परमात्मा है वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह सर्वव्यापी है, वह घटघट में विद्यमान है, वह अगम्य है। वह इस धरती पर निवास करने के लिए जन्म नहीं लेता। कबीर के विचार में कबीर ने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु में कैसा है, घट घट में कैसा विद्यमान है परमात्मा। कबीरदास ने एक स्थान पर कहा है, जिस प्रकार कस्तूरी होती है, कस्तूरी बच्चों, यह कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है। नाभि का अर्थ होता है बेबी। कस्तूरी यह सुगंधित होती है। यह कस्तूरी कहां होती है? हिरण की नाभि में होती है। परंतु हिरण उस कस्तूरी के लिए जंगल जंगल भटकता है, उसकी खोज करता है, लेकिन कस्तूरी कहां है? हिरण की नाभि में। और हिरण कहां ढूंढता है उसे? जंगल जंगल ढूंढता है। अरे उसी तरह, उसी प्रकार राम कहां है? राम यानी वह परमात्मा, वह परमात्मा यानी राम घट घट में विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु में बसा हुआ है, और उसे मनुष्य यहां वहां ढूंढता रहता है। यह मनुष्य व्यर्थ में ढूंढता है परमात्मा को। अरे परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह परमात्मा का रूप है, फिर मनुष्य उसे ढूंढता क्यों है? उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने एक स्थान पर कहा है, मैं को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। परमात्मा कहता है कि ये भक्त, अरे मुझे क्यों ढूंढता है इधर उधर? मैं तो तुम्हारे पास पड़ा हूं और तुम मुझे इधर उधर ढूंढ रहे हो। मनुष्य तो ऐसा है, उस ईश्वर को पंढरपुर में ढूंढता है, हरिद्वार में ढूंढता है, काशी में ढूंढता है, त्रिंबक में ढूंढता है। हर जगह मनुष्य उस परमात्मा की खोज कर रहा है, परंतु परमात्मा कबीर के विचार में कहा है तो हर एक मनुष्य के अंदर बसा हुआ है। कबीर ने एक स्थान पर कहा है, देखो, अगर प्रियतम, प्रियतम यानी प्रेमी हमारे हृदय में बसा हुआ है तो उसे चिट्ठी लिखने की क्या आवश्यकता है? अगर प्रेयसी के हृदय में प्रियतम बसा हुआ है तो उसे चिट्ठी लिखना व्यर्थ है। अरे उसी तरह परमात्मा अगर अकल्पनीय है, वह निर्गुण है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अगम्य है, हर एक वस्तु में बसा हुआ है, तो उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यानी संत कवियों ने निर्गुण, उस निराकार पर ब्रह्मा जो है उसी में विश्वास रखा है।
संत काव्य की दूसरी प्रवृत्ति यानी दूसरी विशेषता है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। बहुदेववाद इसका अर्थ क्या है? बहुदेववाद इसका अर्थ अनेक देवता, और अवतार यानी जन्म लेने के बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद पुनः दूसरा अवतार लेता है, उसी को अवतार कहते हैं। यानी संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया, अविश्वास प्रकट किया। उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर इस विचार का खंडन किया यानी विरोध किया। यानी संत कवियों के विचार में कोई भी अवतार, परमेश्वर का कोई भी अवतार हो, वह अवतार जन्म अथवा मरण के बंधन में बंधा नहीं रहता। ऐसा हो सकता है क्या परमेश्वर की मृत्यु हो गई? अरे परमेश्वर की मृत्यु असंभव है। परमेश्वर की मृत्यु कैसे हो सकेगी? यह कल्पना सहन न होने वाली है कि ईश्वर की मृत्यु हो गई। अरे अवतार लेने के लिए परमेश्वर को एक अवतार से दूसरे अवतार में जाने के लिए या दूसरा अवतार ग्रहण करने के लिए पहला मरना होगा ना। फिर परमेश्वर की मृत्यु कैसे हो सकती है? परमेश्वर की मृत्यु नहीं हो सकती। परम ब्रह्मा की भक्ति के बिना मनुष्य को मुक्ति असंभव है। अरे उन्हें जन्म देने वाला दूसरा ही निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। उसे ब्रह्मा की भक्ति के बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए अवतार ईश्वर नहीं हो सकता। अवतार ईश्वर नहीं हो सकता। हम ऐसा कह सकते हैं क्या फला फला ईश्वर मर गया? ऐसा हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि ईश्वर की मृत्यु कैसे हो सकती है? यानी अवतार ग्रहण करने के लिए पहला जो अवतार है वह समाप्त होना चाहिए। वह अवतार समाप्त होने के लिए पहला मरना चाहिए। देखो पहले जमाने में लोगों में अंधश्रद्धा थी। अपने घर का आदमी कोई गुजर गया तो लोग कहते थे कि यह अभी इंसान था, वह अभी मर गया। मरने के बाद कोई कौवा बन जाता है, कोई बैल बन जाता है, कोई गाय का अवतार लेता है, कोई फला फला अवतार लेता है, कोई फला फला अवतार लेता है। अरे किसने देखा? मनुष्य मरने के बाद उसका जो शरीर है वो जलाकर उसका राख बन जाता है, उसकी राख हो जाती है। किसने देखा वो कौन सा अवतार उसने ग्रहण किया है मरने के बाद? हम मर गए और मरने के बाद हमने कौन सा अवतार ग्रहण कर लिया? हम क्या आपको बोल सकते हैं? किसी प्राणी के जन्म में हम गए, प्राणी का अवतार हमने लिया, हम कह सकते हैं आपको कि मैं ऐसा ऐसा था पहला, अभी अभी मैंने यह अवतार ग्रहण कर लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंधश्रद्धा है, इसी पर विश्वास नहीं करना है। संत कवियों ने प्रखर रूप से बहुदेववाद तथा अवतारवाद का खंडन किया, इस विचार का विरोध किया है। और बहुदेव इसका मतलब अनेक देवता। अरे अनेक देवता कैसे हो सकते हैं? देवता के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन अनेक देवता, बहुदेवता नहीं हो सकते। अरे ये जो भी कुछ किया है, अनेक देवताओं के रूप ये मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनवाए हैं। मनुष्य के रूप है ये, मनुष्य ने ईश्वर के रूप बनवाए। किसी ने कृष्ण की भक्ति की, किसी ने राम की भक्ति की, किसी ने गणपति की भक्ति की, किसी ने शिव की भक्ति की, किसी ने विष्णु की, किसी ने इंद्र की, और फला फला देवी देवताएं निर्माण हो गए और लोगों ने उसी को बहुदेववाद कहा। लेकिन कबीर के विचार में ईश्वर अनेक अवतार में नहीं हो सकते। संत काव्य की तीसरी प्रवृत्ति यानी तीसरी विशेषता है सतगुरु का महत्व।
बच्चों, सभी संत कवियों ने अपने काव्य में गुरु की महिमा गाई है। यानी गुरु की महिमा, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका कारण यह है कि गुरु के बिना मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की बात छोड़ दो, उस ईश्वर की प्राप्ति भी गुरु के बिना नहीं हो सकती। जिस समय वह गुरु हमें यानी भक्त को, शिष्य को एक अच्छा मार्ग दिखाता है, उस परमात्मा तक ले जाने का काम कौन करता है? तो वह गुरु करता है। यानी सभी संत कवियों ने गुरु को ईश्वर के बराबर माना है। अरे हमारे कबीरदास ने तो गुरु को, सदगुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना। एक स्थान पर संत कबीर ने अपने दोहे में कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। कबीरदास का कहना है कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं, गोविंद यानी परमात्मा भी खड़ा है, मैं पहले किसके चरण छू, किसके चरण पकड़ू। और दूसरी पंक्ति में कबीरदास कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। पहले मुझे किसके चरण पकड़ने हैं, छूने हैं, स्पर्श करने हैं? तो गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु ने मुझे उस परमात्मा का रास्ता दिखाया, परमात्मा के दर्शन कराए। यानी संत कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा कब होगी, ईश्वर की कृपा कब होगी, परमात्मा की कृपा कब होगी? जब हम पर सदगुरु की कृपा होगी, तब परमात्मा की कृपा होगी। यानी इस प्रकार कबीर की भक्ति में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक, दीपक यानी दीवा, वो जलता दीपक कैसा है? माया रूपी है। और मनुष्य कैसा है? मनुष्य उस कीट पतंग की तरह है। उस माया मोह रूपी दीपक में वह कीट पतंग बुर्र 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 उड़ता रहता है और वह जलकर मर जाता है। माया के मोह में पड़कर जलकर मर जाता है। परंतु एक आध ऐसा मनुष्य होता है कि इस माया से बच जाता है। कौन सा? जिस पर सदगुरु की कृपा हो, जिस सदगुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान का दीपक दिखाया, ज्ञान का मार्ग दिखाया, वही उससे बच जाता है, उसके आकर्षण से बच जाता है, माया के आकर्षण से बच जाता है। कोई एक आध ऐसा मनुष्य होता है जो सदगुरु के ज्ञान के कारण बच जाता है। यानी सदगुरु की महिमा ये कैसी है? ये अनंत है। क्यों? क्योंकि सदगुरु हम पर अनंत ऐसा उपकार करते हैं। कौन सा उपकार करते हैं हम पर? सदगुरु हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। उस अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराने वाला कौन होता है? तो वह सदगुरु होता है। अगली विशेषता जो है, चौथी विशेषता, जाति पाति के भेदभाव का विरोध। बच्चों, सभी संत कवियों ने, वह कबीर हो, दादू दयाल हो, गुरु नानक हो, रैदास हो, ये सभी संत कवियों ने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। बच्चों, कबीर के समय में समाज में अनेक जाति व्यवस्था फैली हुई थी। जाति पाति के बंधन अत्यंत कड़क थे। समाज में जाति व्यवस्था थी, कोई उच्च वर्गीय, कोई निम्न वर्गीय, कोई ब्राह्मण, कोई दलित, कोई सुवर्ण, कोई सामान्य। और यह जाति पाति के बंधन अत्यंत कड़क थे। उसका विरोध करने का काम संत कवियों ने किया, उस वर्ग भेद का विरोध किया। वास्तव में सभी संत कवि सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की? सभी संत कवियों ने मानव धर्म की स्थापना की। यानी उनके विचार में भगवंत भक्ति का सभी लोगों को समान अधिकार है। अरे केवल ब्राह्मणों को ही मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, दलितों को भी है। सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी पंथ के सभी लोगों को भगवान भक्ति का अधिकार समान रूप में है। एक स्थान पर कबीरदास ने कहा है, जाति पाति पूछ न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। किसी भी मनुष्य की जाति पाति मत पूछो।
वो कौन से जाति का है? जो मनुष्य उस हरि का भजन कीर्तन नामस्मरण करता है, हरि यानी परमात्मा उसका होता है। यानी वैसे देखा जाए तो बच्चों, अधिकांश सभी संत कभी निम्न जाति से संबंधित थे। हमारे कबीरदास जुलाह थे, जुलाह यानी बिनकर। रैदास कौन थे? रैदास तो चमार जाति के थे। यानी सभी संत कवियों ने अपने समाज, राजनीतिक परिस्थितियां आदि को देखते हुए उस समय हिंदू और मुसलमानों में जो वैमनस्य की भावना थी, उस वैमनस्य की भावना को अपने काव्य के माध्यम से मिटाने का काम किया। जाति भेद, वर्ग भेद, वर्ण भेद आदि को तुच्छ मानते हुए उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। यानी उन्होंने इस प्रकार के बंधन मानने वाले जो मंदिर के महंत थे, पंडित थे, मौला थे, उसी को फटकारा, उनका विरोध किया, उनके नियमों का विरोध किया। और इस प्रकार का विरोध करते हुए संत कवियों की वाणी कठोर हो गई थी। अगली प्रवृत्ति यानी विशेषता है भजन तथा नामस्मरण। संत कवि के विचार में परमेश्वर का भजन, कीर्तन, नामस्मरण ये मन में होना चाहिए, उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाकर टाल कुटने की, मृदंग बजाने की आवश्यकता